नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बलराम शर्मा है और वर्तमान में मैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी ऐसी साइंस है जो हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डील करती है और इसमें जो सबसे कॉमन और सबसे प्रचलित जो समस्या है हमारे समाज में वो है डायबिटीज़, जो हमारी जो स्पेशलिटी है वो डायबिटीज़ को भी डील करती है। अभी 14 नवंबर को हम लोग डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की वजह से हम लोगों ने सोचा कि लोगों को अवेयर किया जाए, इस बीमारी के बारे में लोगों को बताया जाए। तो हम आज इसके बारे में कुछ कॉमन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस सब से आपको सभी को और आपके जो नियर एंड डियर हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवारजन हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़, आप सभी ने सुना होगा कि डायबिटीज़ है, उसको डायबिटीज़ है, फला आदमी को डायबिटीज़ है क्या? तो डायबिटीज़ बेसिकली हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर में जो ग्लूकोज़ है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज़ की मात्रा है वो अनियंत्रित हो जाती है और बहुत ज़्यादा लेवल उसके हाई हो जाते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि शुगर लेवल बढ़ गया। रियल में वो शुगर तो एक सामान्य लैंग्वेज में यूज करने वाला वर्ड है, अदरवाइज़ वो ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाते हैं और इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज नाम का अंग होता है और वो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं हम लोग इंसुलिन। इंसुलिन सीक्रेशन अगर हमारे शरीर में एब्सेंट हो जाए, मतलब बनना बंद हो जाए या जितनी हमें आवश्यकता है उससे कम सीक्रेट हो रहा है, तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है और वो जो ग्लूकोज़ की मात्रा जो इंसुलिन नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, उसको पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता और जिसकी वजह से ग्लूकोज़ का लेवल ब्लड में तो खूब सारा बढ़ता रहता है, लेकिन वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज़ लेवल हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ढंग से एंटर नहीं कर पाता और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये तो हो गया डायबिटीज़ का मूलभूत कारण क्या है, लेकिन अब हम उसको पहचाने कैसे कि डायबिटीज़ हो गई क्या? तो इसके बहुत ही कॉमन से सामान्य से लक्षण हैं जिनको कोई भी आदमी आराम से पकड़ सकता है, जैसे कि थकावट रहना, कमजोरी महसूस होना, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना कोई कारण के या बिना आपके प्रयास के वजन अगर आपका कम हो रहा है, आप बार बार पेशाब करने जाते हैं, आप बार बार आपको भूख लगती है, बार बार खाना भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वजन बढ़ने के बजाय घट रहा है, तो ये डायबिटीज़ में हो सकता है। साथ में बार बार अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा हो या जननांगों का इन्फेक्शन हो रहा हो तो ये भी हो सकता है। मेल फीमेल दोनों में ये बड़ा कॉमन प्रेजेंटेशन है। अगर आपको कोई घाव हो गया है और वो उसका भरना मतलब डिलेड हो रहा है, जिससे कि आपकी जो घाव भरने की टेंडेंसीज़ है या जो रिकवरी है या हीलिंग है वो डिलेड है, तो ये कॉमन कारण हो सकता है। अगर आपको रात को बार बार पेशाब करने उठना पड़ रहा है, सामान्यतः हम लोग एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पेशाब करने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद बार बार टूट रही है यूरिन जाने की वजह से, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे लक्षण पेशेंट में हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग शक कर सकते हैं कि ये डायबिटीज़ है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आपके आसपास में जो भी एंडोक्राइन के या हार्मोन के डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, वो इसी चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं और वो आपकी इसमें मदद करेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम उसको जानें कैसे कि डायबिटीज़ है, तो अगर शक हो रहा है तो कंफर्म कैसे किया जाए। तो कंफर्म करने के लिए हमारे पास में सिंपल से आजकल हर एक लैब पे, आपके आसपास में जो भी लैब उपलब्ध हैं उन पे ये साधन उपलब्ध है। बड़े आराम से आप ब्लड ग्लूकोज की जांच कर सकते हैं, जिसमें हम लोग भूखा पेट भी करते हैं, खाना खाने के बाद भी करते हैं, और एक HbA1c करके टेस्ट होता है जो लास्ट 3 महीने का आपका स्टेटस बताता है। उससे भी आप ये पकड़ सकते हैं ईजीली कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये तो ही डॉक्टर की बात, लेकिन हम खुद अपने आप को नियंत्रित कैसे करें? अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उससे बचें कैसे, और अगर हो गई है तो हम उसको नियंत्रित कैसे रखें? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि डायबिटीज़ के हालांकि कई प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है डायबिटीज़ की वो उसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, और वो 85 to 90% टोटल जो डायबिटिक हैं वो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं। तो उसको हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करके, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि हम लोग कम से कम 40 से 45 मिनट या 1 घंटे हम रेगुलर एक्सरसाइज करें या वॉक करें या योगा करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें या कोई गेम खेलें, साइकिलिंग करें। अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से बचाइए। अगर आप ओबेस हैं तो अपना वजन नियंत्रित करिए, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए सीरियसली। साथ में डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको तला भुना जो रिफाइंड टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, रिफाइंड फूड्स हैं या जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, इन सब से आपको बचना चाहिए। घर का बना हुआ जो सिंपल खाना है वो सबसे अच्छा है। मीठी चीज़ें या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। मीठा है, तला हुआ है, जंक फूड्स हैं, ऑयली चीज़ें हैं, इन सब से अपने आप को बचाइए। सामान्य घर का बना हुआ खाना खाइए और अपने आप को एक्टिव रखिए। ये डायबिटीज़ होने से पहले भी काम का है और अगर डायबिटीज़ हो गई है तब भी ये काम का है।
तो इन दोनों चीज़ों में आपको ये चीज़ मदद करेगी। तो इस तरीके की चीज़ों से आप अपने आप को भी बचा सकते हैं। डायबिटीज़ हो गई है तो उसको नियंत्रित करने में मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हो गई है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, घबराएं नहीं। आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इतने अच्छे साधन उपलब्ध हैं, इतनी अच्छी जाँचें उपलब्ध हैं कि आप डायबिटिक होने के बावजूद भी अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ की तरह, नॉर्मल आदमी की तरह अपनी लाइफ जी सकते हैं, ज़िंदगी जी सकते हैं। सभी वो नॉर्मल काम कर सकते हैं जो एक नॉन डायबिटिक कर सकता है। तो डायबिटीज़ होने का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं है। डायबिटीज़ होने का मतलब ये कोई बहुत समस्या बड़ी वाली नहीं हो गई है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में कई सारी गंभीर या बड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। डायबिटीज़ कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। लगभग शरीर के हर एक अंग पे ये दुष्प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि आंखों की रोशनी में परेशानी होना, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, पैरों में घाव होना, सुन्नपन आना, कार्डिक प्रॉब्लम्स होना, स्ट्रोक हो जाना। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपने नियंत्रित डायबिटीज़ नहीं रखी है, अपनी डायबिटीज़ को बढ़ने दिया है, या आपने लापरवाही भरा ज़िंदगी अभी भी आप जी रहे हैं। अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारा इस डायबिटीज़ डे पे हमारी जो थीम है इस बार, जो IDF है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, उसने एक थीम रखी है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। मतलब हमारे जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो किस तरीके से डायबिटिक केयर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम उस तक पहुंच अपनी बना सकते हैं। कैसे हम लोग अपनी पहुंच बढ़ाएं कि हमारे जितने भी आसपास के जो भी डायबिटिक हैं उनको हम सही टाइम पे पकड़ सकें, हम उनको डायग्नोस कर सकें, सही टाइम पे उनको ट्रीट कर सकें, उनकी मदद कर सकें। तो अगर आपको हो गई है तो चिंता नहीं करें, नहीं हुई है तो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करें। एक्सरसाइज रखें, संयमित खाना पीना रखें। तो इस सब तरीक़ों से आप अपने आप को डायबिटिक होने से बचा सकते हैं, और हो गए हैं तो उसको नियंत्रित रख सकते हैं। धन्यवाद।